अक्सर जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा एवं दंगा फसाद होते रहता है, लेकिन फिर भी जमीनी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्णिया के धमधा तरौनी में भी इस तरह का एक मामला सामने आया है। मामला पुश्तैनी जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और कालीबाड़ी तरौनी निवासी मोहम्मद जावेद बताते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन में से 20 बीघा जमीन इकलौती फुआ को दे दिया गया और 20 बीघा जमीन उनके पास रहा, किंतु फुआ के पुत्रों के द्वारा अब उस जमीन पर भी दावेदारी ठोकी जा रही है, क्योंकि फुआ को लिखित रूप में जमीन दी गई थी और शेष जमीन उनके पिताजी के लिए छोड़ दिया गया था। और इधर वर्तमान में फुआ के बेटों ने इस जमीन पर भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है और उनकी जमीन पर भी हिस्सा लेना चाह रहा है। आलम यह है कि खेत में लगी हुई फसल को भी सभी पक्ष अपना अपना बताने में लगे हुए हैं ताकि उनकी दावेदारी मजबूत हो सके। ये जब से हम लोग होश संभाले इस ज़मीन को हम जोत रहे हैं। ये आज तक लगान रसीद मेरे फादर के नाम से दर्ज है, ठीक है। मेरे फुफेरे भाई ज़बरदस्ती जो है इस ज़मीन पे हम लोग आए ट्रैक्टर लेके जोत रहे थे। इससे पहले भी मारपीट किया, इधर भी हमारे ट्रैक्टर को चूड़ा, हम लोगों को कुल्हाड़ी से मारा, ठीक है। हम लोग थाना गए, आवेदन दिए, पुलिस को बुलाया और प्रशासन जो है मेरा ही ट्रैक्टर उक्टर खींच के लेके गया और हम लोगों के ऊपर ही FIR कर दिया। विवाद आखिर क्या था? इसमें विवाद है, वो कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन में शेयर है, ठीक है। वो शायद केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, ठीक है। तो हमें कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, हम लोग कोर्ट को जवाब देंगे अगर कोर्ट से नोटिस आएगा कि भाई ये पोजीशन को खाली किया जाए, ठीक है। अभी तो ज़मीन मेरे फादर के नाम से और हम लोग जब से होश संभाले तब से इसको जोत रहे हैं। क्या कह रहा है अगला पार्टी, क्या कह रहा है कि इस जमीन में भी शेयर है, जबकि ये ज़मीन मेरे फादर के नाम से मेरे फुफेरे भाई दावा कर रहे हैं कि ये मेरे नाना की ज़मीन है, इसमें शेयर है। अच्छा, दावा करने का क्या आधार क्या है? वो मेरे फुफेरे भाई हैं, इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि ज़मीन फुफेरे भाई हो जाने से दावा, हाँ, कि मेरी माँ का शेयर है, इसमें मेरे नाना की ज़मीन है। तो मेरा ये कहना है कि आप कोर्ट से आ जाओ, अगर कोर्ट आपको ज़मीन दिला रहा है तो हम छोड़ देंगे। तो नाना जी शेयर बांटे थे क्या? हाँ, नाना जी 20 एकड़ ऑलरेडी उनको दे चुके थे मेरी फूफी को। ये सारे गांव को पता है कि 20 एकड़ ज़मीन मेरे नाना जी ऑलरेडी मेरी फूफी को दे चुके हैं। 20 एकड़ ज़मीन मेरे फादर के नाम से। ये कह रहे नहीं, मेरा और निकलेगा। और निकलेगा। वो कहता है 4 एकड़ मेरा और निकलेगा। 4 एकड़ और निकलेगा। उनके पास कुछ यानी कुछ एविडेंस वगैरह है उसके पास क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरी, ऐसा तो नहीं है मेरी जानकारी में, ठीक है। लेकिन कोर्ट से नोटिस आया था तो हम लोग कोर्ट को जवाब देंगे। तो कोर्ट में जब ये लोग गए थे केस में तो क्या उनके फेवर में कुछ वगैरह आया है क्या? ये कह रहे हैं हमारे फेवर में डिग्री है, तो हम बोले कि हमें आदेश ला के दो, हम ज़मीन छोड़ देंगे। ये ज़बरदस्ती आ रहे हैं ज़मीन पे। मैंने अभी तक कोर्ट आया नहीं है खाली कराने? नहीं, कोर्ट अभी तक कोई कोर्ट खाली कराने नहीं आया है। हम लोग CO साहब को आवेदन दिए, CO साहब बोले कि आप कैसे चले गए। कोर्ट अगर हमको आदेश करेगा ना, हम जाके आपको ज़मीन दिलाएंगे ना, आप क्यों चले गए प्लॉट पे? अच्छा, जब आप लोग जोताई करने के लिए आए थे तो क्या हुआ था? हम लोग जोताई करने के लिए आए तो ये लोग दल बल लेके आए, हम लोगों के साथ मारपीट किया, हम लोग को रपेट दिया यहाँ से और मेरा ट्रैक्टर भी खींच के थाना पहुँचा दिया। हम लोगों के ऊपर FIR कर दिया। हमारे फुफेरे भाई थे, नाम क्या है? मुजीब साहब, हसीब साहब, आदिल साहब, जीशान आलम और अज्ञात लोग थे उनके साथ 40-50। आप थाना गए थे क्या? जी, हम तो भाग गए। उसके बाद हम थाना गए, आवेदन दिए, थाना में मेल किए। SP साहब, DSP साहब, मतलब जबरन ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। जी। इसके लिए आप लोग तो थाना में शिकायत वगैरह की होगी? जी। मामला सर मान जी। आपका भी कोर्ट में चल रहा है अपील क्या? जी, मेरा भी कोर्ट में अपील चल रहा है। आप क्या चाहते हैं कि कोर्ट से अगर हो जाए उनके फेवर में तो वो? जी, बिल्कुल। अगर कोर्ट उनको दे देती है तो कानून का सम्मान तो करना होगा ना। तो आप यानी कानूनी तौर पे चाहते हैं? बिल्कुल, हम कानून यानी वो लोग जी, वो लोग बार विवाद कर रहा था, हम तैयारी कर रहे थे। मेरी बहन के साथ भी मारपीट किया, उनका भी FIR का कॉपी है। अगर ये कोर्ट से आ जाए, अगर इनकी ज़मीन है तो हम क्या, दुनिया कोई भी आदमी उसको रोक थोड़ी पाएगा। कोर्ट के आदेश को तो सबको फॉलो करना होगा। अभी फिलहाल क्या किया, यानी इस जमीन पे क्या स्टे लगाया गया है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लगाया है। अभी नहीं लगा। जो तवाद अभी आप ही कर रहे हैं? हाँ। इस मामले में दूसरे पक्ष मोहम्मद हसीब आलम, मोहम्मद मौजिब आलम, मोहम्मद आदिल आलम, मोहम्मद शमीम अख्तर है। इनकी दावेदारी है कि उनके नाना के द्वारा दी गई जमीन 20 बीघा इसकी मम्मी ने खरीदी थी, जिसका पूरा कागजात उनके पास है, किंतु जो जमीन नहीं खरीदी गई थी उसमें इनकी मम्मी की पुश्तैनी हिस्सा तो बनता ही है, जो अब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इसके लिए कोर्ट में केस भी किया है। 1993 में
टाइटल शूट किया गया इस ज़मीन पर। पोती ने दादा के नाम के ज़मीन पर शेयर के लिए 1993 में ही इन्होंने फर्जी तरीके से सारा ज़मीन अपने नामे ट्रांसफ़र करवा लिया। टाइटल शूट चला। सन 2000 में टाइटल शूट का फाइनल डिग्री मेरे पास आया। 21 साल से इन लोगों को समझाते रहे कि भाई आपस में कर लो, आपस में नहीं समझा। तब हम तख्ताबंदी के लिए सब जज वन पूर्णिया में लगाए। उसके बाद कमिश्नर बहाल हुआ। कमिश्नर बहाल होने के बाद बाय फर्केट कमिश्नर यहाँ प्लॉट पे आके सारा ज़मीन देख रहे हैं ना, पिलर खुट्टा गला करके हमको बेरा दिए। इधर भी पिलर और पूरे में पिलर और बोले कि उनको भी, प्रतिवादी को भी और वादी को भी, कि न तुम उसको डिस्टर्ब करो न ये इसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर ये सरसों का फसल लगाया है। ये 4 गाड़ी से हरवे हथियार के साथ आकर के भिड़ गया जोतने के लिए। मैंने प्रशासन को कॉल किया, प्रशासन आए, गाड़ी खींच के ले गया है। मामला यही है मेरे पास। अभी तक कोर्ट आपको जमीन सुपुर्द किया है क्या? बिल्कुल, देखते हैं ना पिलर खुट्टा कमिश्नर साहब गलाए, हम लोग थोड़ा ना गलाए हैं। पिलर वगैरह वही करवा के। जी सर। बिल्कुल। तो फिर विवाद क्या है हो रहा है? विवाद ये लोग उतना दिन से खा रहा है, जबरदस्ती हम लोग को पेर रहा है। ग्रेजुएशन करने के बाद 35 साल लड़े और अभी कोदाली पार रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि सिर्फ 20 बीघा पहले भी ही दे चुका है जमीन। अरे जो दिया है वो कोर्ट में लगा हुआ है। अगर दिया हुआ है ऐसा थोड़ी ना है कि कोर्ट बिना वो देखे हमको जजमेंट दे दिए हैं। ये जो शेयर है यानी आप लोगों का है क्या? मैं जो वादी है उसका लड़का हूँ मैं। मेरा नाम हसीब आलम है। आप लोग के पास इस जमीन के कागज वगैरह हैं? सब कुछ है, अभी मैं दिखा सकता हूँ। ये लोग कह रहा है कि अभी तक हम ही लोग रसीद वगैरह कटा रहे हैं। रसीद रहने से हो जाएगा। रसीद के ही बिहाफ में ना हमने टाइटल शूट किया। ये रसीद का तो इसका डिस्ट्रॉय हो गया 2000 में। 2024 तक का कटा हुआ उनका है। आखिर सीओ साहब उसको बता दिए हैं कि इस विवादित जमीन पर तुम नहीं जाओगे। मैं भी था उस साथ में। सिर्फ उसी को कहा या आपको भी कहा है? जी नहीं, मुझे नहीं कहा, उसको मना किया। हालांकि इस जमीनी विवाद को लेकर गांव के अधिकांश लोग मोहम्मद जावेद आलम के पक्ष में दिखे और सभी ने कहा कि इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों में अक्सर मारपीट होती रहती है। उन लोगों ने कहा कि जमीन में फसल मोहम्मद जावेद के द्वारा बरसों से लगाया जा रहा है और इस जमीन पर अब तक उन्हीं का ही कब्जा है। घेरा नहीं देखे, सब उठा फेंक दिया। अरे इसकी बहन को घिसा मारा। अभी बीच में मारपीट भी हुआ था क्या? खूब हुआ है कि इसकी बहन गई थी कि काहे जोतते तो उसको घिसा के मारा है। ऐसे गला में कमसा लगा घींचे। ये जमीन आखिर किसका है? नईम का है। नहीं मुझे जावेद पर जावेद जोतता है। 20 बीघा हम ही लिखाने वाले हैं। आप ही लिखाने वाले हैं 20 बीघा? हाँ, हम उस टाइम में नईम का गाड़ी चलाते थे, ट्रैक्टर। वो उसकी बहन कहे गया, कहो बाप का ही जमीन लिख दी। जाके कहे नहीं को पूछो, नहीं को पूछो तो कहे बाप का संपत्ति है, जिसको चाहे लिख दे। हाँ, नहीं ये जमीन किनका है? नईमुद्दीन का है। जावेद जी का है। हाँ। क्या अथॉरिटी है उसका? उसका कोई अथॉरिटी नहीं है। वो अगर किसी बिना पर झगड़ा झाटी हुआ, लीगल पॉइंट लगा के वो अपना पेपर बनाया। जबरदस्ती वो लोग? हाँ, जबरदस्ती है। जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती कर रहा है। ये तो बुरबादी ना। 20 बीघा जमीन हम जानते हैं। 20 बीघा पहले दे चुका? हाँ, दे चुका है। उसके बाद भी फिर भी जबरदस्ती? हाँ, फिर जबरदस्ती कहता कि हमरा वो तो हमरा दान पत्र हो गया, वो मेरा केवाला हो गया, ये मेरा शेयर होगा, इसलिए ये हाँ शेयर होगा। हाँ। तो अभी जो जोत आबाद कौन कर रहा है? जो बात इन्हीं के जिम्मे था, वो जबरदस्ती जोता है। कौन जोत आबाद कर रहा है? हाँ, जावेद जी कर रहा है। हाँ, बात से तो जावेद भाई कर रहा है। अभी मतलब है कि हसीब भाई कहता है कि मेरा है। हाँ, यही बात है, सही बात है जो बोलते हैं। अभी धान उन इसी का था, जावेद भाई शुरुआत से कर रहा है, लेकिन अभी हसीब भाई तत्काल इसके ऊपर रोक लगा। जबरन तो अभी तक तो देखिए रहे मारपीट होता है, तो हम लोग जाते हैं छुड़ाने के लिए। यही बात, अक्सर मारपीट हो जाता है। मारपीट हो जाता है, मारपीट हो जाता है। इस मामले को लेकर जब धमदाहा के अंचलाधिकारी से बात की गई तो
उन्होंने कहा कि विवाद को देखते हुए दोनों पक्षों को जमीन पर जाने से मना कर दिया है। कुछ लोग जानबूझकर मामले को बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई जिसके पक्ष में हो, जांच के बाद मामला खुलकर सामने आ पाएगा कि आखिर इस जमीन पर किसकी दावेदारी है और कौन इसका सही मालिक है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन को तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा इस मामले में कभी भी खून खराबा होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में कानून को समय रहते सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।